तो मैं जा रही थी यहाँ पर सुबह सुबह मंदिर, और ये हमारी क्लिप रह गई थी। ये हमारी होली वाले दिन की क्लिप है सुबह सुबह की। तो मैं घर में पूजा करके मैं रोज़ डेली मंदिर जाती हूँ। तो मंदिर हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर ही है, बिल्कुल देखिए सामने मंदिर है, ये झोंपड़ी सी दिखाई दे रही है, मंदिर ही है। तो मैंने अपना रूटीन बना रखा है डेली मंदिर जाने का गाइस। तो ये होली वाले दिन ये क्लिप हमारी रह गई थी, ये ऐड नहीं कर पाई थी। तो ये मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, और ये मंदिर में बाबा हैं, मंदिर में रहते हैं। तो देखिए मैंने मंदिर में एंट्री कर ली है। और आज थोड़ा सा जुकाम है, तो गाइस आवाज़ ऐसी हो गई है जुकाम की वजह से। तो ये भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पर मैं पूजा करने आती हूँ रोज़। बस मैं 1 लोटा जल रोज़ लेके आती हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाती। बस 1 लोटा जल मुझसे बनता है, तो मैं वही भगवान को चढ़ाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइस हमारी बहुत सारी क्लिप रह गई थी, जो कि हमने उस दिन लगा नहीं पाई थी। और अब हम जा रहे हैं अपने देवताओं पर, मतलब कि जहाँ हमारे देवता विराजमान है, थान पर जा रहे हैं, अपना थान बोलते हैं उसको। तो हमारे देवता हैं खेतों पर बैठे हैं हमारे देवता। तो मैं मंजू ने कलसा रख रखा था, मैंने थाली ले रखी थी, और ये दोनों भाई और हम दोनों देवराज जेठानी जा रहे थे मंदिर पर। और बच्चे भी साथ में हैं, विनय, मोहित, और लड़कियों को हम लेके नहीं गए थे। मैंने कहा तुम लोग मत जाओ, रहने दो, यहीं रहो, लड़कियां कौन सी पूजा करती हैं। और लव आया था बाद में, बहुत पीछे आया था वो। तो देखिए और हम आ चुके हैं अपने देवताओं पर। ये हैं हमारे देवता। तो यहीं पर हमने स्थापना करवाई थी अपने देवताओं की। पहले ये बीच खेत में थी, मतलब, तो अब की बार हमने रोड पर ही, मतलब, इनको अपने खेत में ही विराजमान कर दिया है। तो देखिए क्या हाल हो गया गेहूँओं का। बारिश के मौसम, उस दिन भी सुबह सुबह हम गए थे और बादल हो रहा था, तो मैंने सुबह सुबह सूट ही पहना था। मैंने कहा साड़ी मैं बाद में पहनूंगी जब होली पूजने के लिए जाएंगे, तो इसलिए मैंने सूट पहना था, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब काम नहीं हो पाता, काम भी बहुत करना था। तो इसीलिए फिर हम इसी को पहन के गए, सूट को पहन के गई थी मैं। तो हम दोनों यहाँ पर नहला रहे हैं देवताओं को। देखिए ये हमारे देवता, और हमने इनको पिछली 1 साल से ज़्यादा हो गया तब बिठाया था अपने देवताओं को। उससे पहले भी बैठे हुए थे, लेकिन हमने दोबारा बिठाया था यहाँ पर पहले, अब दूसरी जगह बिठाया था अपने देवताओं को। और सबसे पहले पितृ देवता होते हैं, सबसे पहले होती है पितरों की पूजा, बाकी की भगवान की पूजा भी बाद में। ऐसा ही बताया जाता है कि अपने पितरों को सबसे पहले पूजना चाहिए। तो तेज़ हवा चल रही थी और बादल बहुत तेज़ हो रहा था। फिर शाम को तो बारिश हो ही गई थी, सारी वो बरकली भी गीली हो गई थी और होली भी गीली हो गई थी, मतलब जो घर पे रखी थी वो भी, और वहाँ थी वो भी। बारिश इतनी भयंकर हुई थी, और हमारे यहाँ पर शाम को 2 दिन लगातार बारिश हुई थी, बिल्कुल शाम को 13 और 14 को लगातार बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर। तो इस बारिश ने बहुत सारा नुकसान कर दिया किसानों का, क्या कर सकते हैं, पर अब ये तो कुदरती है। तो हवा चल रही थी, तो इसीलिए मैंने दिए भी लगाए थे, दिए भी लेके गई थी मैं देवताओं पर जलाने के लिए, क्योंकि लगाते हैं होली दिवाली, दिए भी जलाते हैं अपने देवताओं पर, थान पर। और प्रसाद में मैं लेके गई थी बतासे। तो हम इसीलिए कलसा लेके आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बच्चे भी थे, सब लोग थे, हम कम से कम 6-7 जने थे। तो इसीलिए हम ना कलसा को लेके आए थे कि इसमें पानी भर के ले चलते हैं, फिर इसी से हम वो कर आएंगे। और मैं गुजिया भी लेके गई थी देवताओं पर चढ़ाने के लिए।
तो अब मंजू और देविंदर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। मंजू और देविंदर नहला रहे हैं। ये दोनों आ गए हैं। और मंजू ने तो सुबह सुबह ही साड़ी बांध दी थी, तो मैंने कहा मैं बाद में बांधूंगी। कोई नहीं, तो बांध ली। फिर पापा भी व्रत रखते हैं तो उनके लिए भी दोबारा से खाना बनता है। और चावल बनाए थे और खाना ताज़ी ताज़ी बनता है तभी उनके लिए जो व्रत खुलता है। तो अब यहाँ पर हम बता रही थी, लेकिन मैंने आवाज़ म्यूट की हुई है, तो इसीलिए दुर्लभ बाद में पहुँचा था। मैं इसको बुला भी रही थी कि मैंने कहा तू चल, तो ये पीछे रह गया था, ये आया नहीं था। तब तक हम वहाँ पहुँच गए थे, तब आया था। और हमारा थोड़ी सी दूरी है हमारे मतलब जो देवता है, और हमारा खेत भी खेतों पर ही है। अब हम वापस जा रहे थे, ये 2 बच्चे मिल गए थे हमें, हमारे गांव के ही। तो हम इनसे बातें कर रहे थे, मतलब इन्होंने मास्क लगा रखा था, हमें बहुत हंसी आ रही थी, तो इसीलिए बात कर रहे थे। और ये है हमारी माता, मतलब कि माता है, ये होली पूज के आते तो इन माता को ज़रूर पूजते हैं। तो इतनी भीड़ थी माता पर, बहुत भीड़ थी। मैं तो अभी यहीं खड़ी हुई हूँ, इतनी भीड़ थी बहुत, मतलब। और मंदिर है छोटा माता रानी का, तो मतलब घुसने में और थोड़ी सी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। उसमें फिर धुआं होता है अगरबत्ती उसका, धूप बत्ती का, तो मतलब जी सा उड़ जाता। लेकिन मैं घुस गई थी, मैं नहला के आई थी माता रानी को। और पूरा गाँव आता और यहाँ पर लगा रहे हैं पापा सेनक, पूजा कर रहे हैं। मतलब जो इनके यहाँ पूजा होती है वो पूजा कर रहे हैं। और बच्चे सारे बैठ गए हैं, और मम्मी सामान ला ला के दे रही थी इनको, और सारे बच्चे ही बैठ गए हैं। तो देखिए गाइस, क्योंकि बच्चों को बिठाते हैं। और यहाँ जोत जला दिए पापा ने, और भूरा चावल से भोग लगता है। चावल बना के रख के इनको ताज़ी ताज़ी सब कुछ खाना बनता है। तो फिर हम पापा को खाना खिला के तब हम होली पूजने के लिए गए थे। और जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो जुकाम की वजह से मेरी हालत ख़राब। पता नहीं, ये बहुत जुकाम तो बहुत ही बुरा होता है। इससे अच्छा था तो इंसान को बुखार आ जाए, वो ठीक रहता है। लेकिन जुकाम तो बहुत ही बेकार है। यहाँ मम्मी पूजा का सामान वगैरह पापा को देती जाती है, सामग्री वगैरह जो भी है सब दे रही थी। सब बच्चे बैठ गए हैं, नहा तो ये सुबह ही लिए थे सारे बच्चे। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? तो आशा करते कि आप सब अच्छे होंगे, और हम भी बढ़िया है। और शाम का टाइम हो रहा है, तो अब ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। और अब यहाँ पे हमारी रोटी बनना स्टार्ट होंगी, सब्जी बन गई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रही हूँ सब्जी। आलू टमाटर की सब्जी बनाई है हमने कुकर में। और देखिए सब्जी बन गई है हमारी आलू की, आलू मटर टमाटर। और यहाँ पे मैं दूध भून रही हूँ। देखिए ये रहा दूध, मतलब खोआ भून रही हूँ मैं यहाँ पे। और बच्चों को भूख लग रही है, तो मंजू अब रोटी बनाएगी। दूध भी थोड़ा सा हमने बचा लिया था, तो थोड़ा सा ये पीने के लिए हो जाएगा। बाकी की मैं दूध भून रही हूँ। और हमारे घर में सबको जुकाम खांसी हो रहा है, और सब बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और कुछ होली वगैरह खेली है तो उससे बहुत फर्क पड़ गया है, सब बीमार हैं। मम्मी भी जुकाम हो गया, आँख ऐसी हो रही चढ़ी चढ़ी। और गाइस मंदिर पे पूजा भी हो गई है, और हम भी पूजा करेंगे। अब थोड़ी देर पूजा दीदी कर देंगी, मैं तो दूध भून रही हूँ। तो हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है, और मैं अपने रूम में आ गई हूँ। सब अपने अपने रूम में जा चुके हैं। अभी बर्तन साफ़ किए थे, बर्तन साफ़ करके आए। अब दूध पीना रह गया है, तो दूध बाद में मतलब जब भी मतलब पियेंगे तभी लेके आऊँगी। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस रूम में, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अभी उनके आज उनका पेपर था, कई दिन के बाद उनका स्कूल खुला है। आज होली की छुट्टी पड़ गई थी 3-4 दिन की, तो आज उनका स्कूल खुला है। और आज आपको एक खुशी की बात बताती हूँ कि जो मेरे चाचा जी की बेटी है, मतलब लड़की उनकी, तो उसको लड़की हुई है, मतलब उसको बेटी पैदा हुई है। तो उसको बेटी पैदा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो घर में लक्ष्मी आई है, और बेटी वो चाह रही थी कि बेटी हो मुझे, तो उसको बेटी ही पैदा हुई है, क्योंकि उसके पास दो बेटे हैं पहले से, तो उसको बेटी पैदा हुई है। तो
ममता को, मेरी चाचा की बेटी का नाम है ममता, हाँ उसको बेटी पैदा हुई है। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि उससे मेरी बात हुई थी, होती रहती है, पर आज तो मैंने मतलब बात नहीं करी। कल देखूँगी, कल या परसों में, क्योंकि अभी बात करना सही नहीं है, तो बाद में बात करूँगी मैं। और सभी को खांसी जुकाम इतना हो रहा है, मतलब चल रहा है, एक तो मौसम चेंज हो रहा है, बारिश हो जाती है और फिर कभी गर्मी, तो सर्दी गर्मी से हो, सर्द गर्म से हो जाती है, तो उससे जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गाइस जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब लोग बीमार पड़ते हैं, सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तब लोग बीमार पड़ते हैं, और गर्मी ख़त्म होती है तब लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये तो होना ही है, गर्मी शुरू होती है तब लोग बीमार पड़ते हैं, तो ये तो मौसम का वो है, तो लोग तो बीमार पड़ते हैं, वायरल सा फैल जाता है एकदम। तो सभी को बुखार जुकाम, और मुझे भी हो गया। हमारे घर में पहले से 2 जनों को हो रहा था, 2-3 जनों को, और मुझे भी आज दर्द हो रहा है सिर में, और नाक बंद हो गई एकदम, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पर, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप, और कल ऐसी बनी रही है हमारी वीडियो में। और कल है मेरी भतीजी का बर्थडे, 18 तारीख को, 18 मार्च को मेरी भतीजी का बर्थडे है, वो 3 साल की हो जाएगी। तो देखती हूँ मैं, शायद जाऊँ उसके बर्थडे में, पता चलेगी अभी जाना है कि नहीं जाना। और अब तो मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो गाइस कल फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में मिलते हैं, और तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट, बाय बाय।